तो दोस्तों अभी तक डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से रिलेटेड जितनी भी फुटेज सामने आई है उसमें हमें एक बात क्लियर है कि यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के एक से ज़्यादा वेरिएंट्स दिखेंगे और अभी ये बात भी कंफर्म है कि यहाँ कितने डॉक्टर स्ट्रेंज है और कितनी वांडा है। तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के ऑफिशियल ट्रेलर में हमने 3 डॉक्टर स्ट्रेंज और 2 वांडा को स्पॉट किया और मूवी में मेजर यही 5 लोग होंगे। हालांकि इस बात का हिंट हमें मूवी के पहले ऑफिशियल पोस्टर से ही मिल गया था। तो सबसे पहले हमारे मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज हमें यहाँ दिखेंगे, जिन्होंने टाइम और रियलिटी के साथ एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं बल्कि कई बार छेड़छाड़ करी है। दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज है ये इवल स्ट्रेंज, जिसको कई फैंस व्हाट इफ वाला स्ट्रेंज सुप्रीम समझ रहे हैं, क्योंकि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के कई सारे शॉट्स व्हाट इफ के एपिसोड 4 से मैच कर रहे हैं। और तीसरा वर्जन है डिफेंडर स्ट्रेंज, जिसके बारे में हमें पहले मर्चेंडाइज, फिर प्रमोशनल आर्ट और लास्ट में ऑफिशियल ट्रेलर से पता चला। इन सब के साथ साथ हमें ट्रेलर में 2 वांडा भी दिखी। पहली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की वांडा, जो कि लास्ट हमें दिखी थी डार्क होल्ड को स्टडी करते हुए, और दूसरी ये वांडा जो कि शायद दूसरी रियलिटी को बिलोंग करती है, जिसकी फाइट आयरन मैन के इस वेरिएंट से होगी। तो आइए इन तीनों स्ट्रेंज और दोनों वांडा के बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले 3 डॉक्टर स्ट्रेंज और 2 वांडा के बारे में। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ फ्रेम पोस्टर्स दिखाना चाहता हूं। ये फ्रेम पोस्टर्स लगाने की शुरुआत हुई एवेंजर्स के 4 पोस्टर से, जिसके बाद फिर मैंने बैटमैन का पोस्टर ऑर्डर किया और फिर जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग का, और अब मैं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और नो वे होम के पोस्टर ऑर्डर करना चाहता हूँ। मुझे लत लग चुकी है। तो अगर आप भी मेरी तरह सुपर हीरो मूवी एंथुसियास्ट हैं तो आप इन ऑसम फ्रेम पोस्टर्स को खरीद सकते हैं frameposters.in से, जहां कोड फ्रेम पोस्टर्स 50 ऑफ के साथ आपको मिलेगा ₹50 का डिस्काउंट। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब जब इस ऑसम वेबसाइट की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंट का कंसेप्ट हमारे सामने आया लोकी के सीजन 1 से, जहां मेन 2 वेरिएंट सिल्वी और 2012 वाले लोकी के अलावा हमें कई सारे लोकी वेरिएंट्स दिखे, जिसमें वन हू रिमेन्स के मरने के बाद व्हाट इफ में एमसीयू के अलग अलग कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स की स्टोरी को एक्सप्लोर किया गया और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम में स्पाइडरमैन के 3 वेरिएंट्स दिखाए गए। तो नो डाउट अब डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा का टाइम है अपने वेरिएंट से मिलने का। सबसे पहले बात करते हैं मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो इस डॉक्टर स्ट्रेंज को हम सब जानते हैं। इनकी उंगलियां कार एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हुई, जिसकी वजह से वो कमरताज पहुंचे और अल्टीमेटली सॉर्सरर सुप्रीम बने। पर इसके बाद उन्होंने टाइम और रियलिटी के साथ कई बार छेड़खानी करी, जिसके लिए पहली मूवी में उन्हें कई बार समझाया गया कि टाइम के साथ छेड़छाड़ सही नहीं है। प्लस रियलिटी की बात करें तो उसको भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने नहीं छोड़ा। स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबके दिमाग से इस हीरो की आइडेंटिटी मिटा दी। कौन है ये लड़का? प्लस डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में ही कहा था कि वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं और इसी का कंसिक्वेंस उन्हें दिखेगा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। शायद इसीलिए वोंग सॉर्सर सुप्रीम होने के नाते इस चीज़ के लिए मना कर रहा था। प्लस मिरर डायमेंशन सॉर्सर्स यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि ओरिजिनल रियलिटी के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो। पर मल्टीवर्स खुल चुका है, चाहे इसमें स्ट्रेंज का हाथ हो या सिल्वी का, एक से ज़्यादा डॉक्टर स्ट्रेंज सामने आ ही रहे हैं। तो अब बात करते हैं इवल डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में। तो कई फैंस अभी भी श्योर नहीं है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का ये वर्जन व्हाट इफ वाला स्ट्रेंज सुप्रीम है कि नहीं, क्योंकि व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज सुप्रीम को वॉचर ने एक काम पर लगा दिया था। तो उसका यहाँ क्या काम? प्लस वो व्हाट इफ के एंड में इवल भी नहीं था। उसने गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स के साथ मिलकर सब ठीक करने में हेल्प जो करी, पर इस डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक व्हाट इफ वाले स्ट्रेंज सुप्रीम से ही मिल रहा है। इसके बाल वैसे ही बिखरे हुए हैं, इसके आंखों के नीचे का कालापन हमें बता रहा है कि इसने कई बींग्स की एनर्जी एब्जॉर्ब करी है। इतना ही नहीं, ट्रेलर में होने वाले कई सारे इवेंट्स इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस मूवी में स्ट्रेंज सुप्रीम प्रेजेंट होगा। सबसे पहले जो नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज हमें ट्रेलर में दिखा, उसके कॉस्ट्यूम का लुक व्हाट इफ वाले नादान स्ट्रेंज जैसा ही है। बिल्डिंग्स जिनकी हालत खराब होती हुई दिख रही हैं, वैसा सेम नज़ारा हमने व्हाट इफ में भी देखा था। वोंग का लुक व्हाट इफ वाले वोंग से मिल रहा है और स्ट्रेंज वैसे ही बीइंग से अटैक कर रहे हैं जैसे स्ट्रेंज सुप्रीम ने यूज़ किया था। अब ऐसे बिल्डिंग्स का खराब होना रिजल्ट है इसी टाइमलाइन के 2 हिस्सों में बंटने का, क्योंकि ऐसा व्हाट इफ में भी हुआ था। व्हाट इफ में जब स्टीवन स्ट्रेंज ने फैसला किया था टाइम में पीछे जाके उस टाइमलाइन के एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने का, तब एंशिएंट वन ने टाइमलाइन को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, जहां 2 डॉक्टर स्ट्रेंज सामने आए। एक जिसने नॉर्मल डॉक्टर स्ट्रेंज की लाइफ चुनी और दूसरा जिसने एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने की कोशिश करी। तो अब दूसरे स्ट्रेंज को अपने काम को पूरा करने के लिए इस स्ट्रेंज की जरूरत पड़ेगी ही। प्लस इस टाइमलाइन का एब्सोल्यूट पॉइंट है डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज का फ्रैक्चर हुआ हाथ, जिसे ट्रेलर में भी दिखाया गया है। तो हाथ वापस पाने के लिए पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा, ये बहुत हैरानी वाली बात है। राम जाने वो हाथों का क्या करेगा। पर एक चीज़ क्लियर है कि मेन एमसीयू टाइमलाइन का डॉक्टर स्ट्रेंज इस इवल डॉक्टर स्ट्रेंज को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि हमने व्हाट इफ में ही देखा था कि स्ट्रेंज सुप्रीम कितना पावरफुल है अपने दूसरे हाफ से। तो यही मेन एमसीयू टाइमलाइन के डॉक्टर स्ट्रेंज को जरूरत पड़ेगी हेल्प की।
जिसके लिए अब हम बात करने जा रहे हैं डिफेंडर स्ट्रेंज के बारे में। तो आपने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बिग गेम स्पॉट में इस पोनीटेल वाले आदमी को देखा था। ये आदमी है डिफेंडर स्ट्रेंज। ये नाम हमें पता चला मार्वल लेजेंड सीरीज के डिफेंडर स्ट्रेंज एक्शन फिगर से, जिसके बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट मैजिकल डिफेंडर है, जो कि हमारे डायमेंशन को मल्टीवर्स के थ्रेट से बचाए रखता है। अब मेन एमसीयू टाइमलाइन वाले डॉक्टर स्ट्रेंज को मल्टीवर्स के बारे में ज्यादा नहीं पता, ऐसा उन्होंने नो वे होम में ही बोला था। पर इस डिफेंडर स्ट्रेंज को सब पता है और मोस्ट प्रोबेबली इसी की मदद से इविल स्ट्रेंज को रोका जाएगा, अगर वो ही विलन हुआ तो। वैसे तो विलन होने के ज़्यादा चांसेस वांडा के लग रहे हैं। तो डिफेंडर स्ट्रेंज के बारे में बात करें तो मार्वल कॉमिक्स में डिफेंडर्स नाम की टीम थी, जो कि तभी असेंबल होते थे जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती थी। इस टीम के मेंबर्स थे हल्क, नेमर, सिल्वर सर्फर और डॉक्टर स्ट्रेंज इनके लीडर हुआ करते थे। और अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि दूसरी टाइमलाइन में दूसरी डिफेंडर टीम एग्जिस्ट करती है, जिसके लीडर ये डिफेंडर स्ट्रेंज है। हालांकि एक थ्योरी के हिसाब से ये डॉक्टर स्ट्रेंज व्हाट इफ वाले डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो कि बहुत अच्छे से जानते हैं कि एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने का रिजल्ट क्या होता है, और इसीलिए वो बाकी मल्टीवर्स में जा जाकर उनके एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज करने वाले इवल स्ट्रेंज से उस रियलिटी को बचा रहे हैं। इन सब के ऊपर ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये स्ट्रेंज इल्यूमिनाटी को बिलोंग करता है, जिसका काम है मल्टीवर्स की बाकी रियलिटीज़ को कैंग या इन्फिनिटी स्टोन के स्नैप जैसे बड़े प्रॉब्लम से बचाए रखना। पर ये सब फिलहाल थ्योरीज हैं। इन सब के ऊपर ये कॉस्ट्यूम थोड़ा बहुत अर्थ 616 के डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा दिख रहा है, जिसमें भी उनके कपड़ों पर ऐसा ही साइन है। प्लस ये पोनीटेल और रेड और ब्लैक आउटफिट लिया गया है 2012 की द डिफेंडर स्टोरी लाइन से, जहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स को बचाने के लिए पास्ट ही चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से ओरिजिनल डिफेंडर टीम फॉर्म ही नहीं हुई। ये सीरीज 12th इशू के बाद कैंसिल हो गई थी और वो बहुत अजीब टाइम था। अब आते हैं वांडा की तरफ। तो पहली वांडा जो हमें दिखेगी वो है एमसीयू की वांडा, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी इविल है और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी। उसने रियून सीखा एगथा से, उसने वेस्ट व्यू में अपनी फैमिली बनाई, जिसको खोने के बाद वो विजन के अलावा अपने बच्चों को ढूंढने निकल गई। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने इस बारे में बात भी करी थी कि यही वांडा अमेरिका चैवेज़ के पीछे पड़ जाएगी, क्योंकि वही उसे नेक्सस ऑफ रियलिटी तक ले जा सकती है, ताकि वो अपने बच्चों को आराम से ढूंढ पाए। दूसरी तरफ दूसरी वांडा के बारे में मैंने उस वीडियो में बात करी थी कि मोस्ट प्रोबेबली ये कैद है इस रियलिटी में, क्योंकि उसकी पावर्स कंटेन नहीं की जा सकती। पर इसका उल्टा भी हो सकता है। मे बी इस वांडा ने सिर्फ वेस्ट व्यू नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है। ये सेम इवेंट हाउस ऑफ एम स्टोरी लाइन में भी हुए थे, वहाँ भी दुनिया ऐसी ही परफेक्ट दिख रही थी। पर एक और थ्योरी के हिसाब से जैसे हाउस ऑफ एम के एंड में वांडा ने नो मोर म्यूटेंट्स बोला था और कई सारे म्यूटेंट्स गायब हो गए, वैसे ही यहाँ ऐसा हो सकता है कि वांडा बोले नो कॉमा मोर म्यूटेंट्स और म्यूटेंट्स एमसीयू में आ जाएं। ये सेम थ्योरी हम पहले वांडा विजन के आने से पहले डिस्कस कर चुके थे, पर वांडा विजन में ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों ये थी वीडियो डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज और वांडा के वेरिएंट्स के बारे में। अभी पॉसिबिलिटीज़ कई सारी हैं और हाइप तगड़ी है, पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नया फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें कमेंट पे ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप डॉक्टर स्ट्रेंज को वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से लड़ते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर पीस।